हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीट मैट्रिक्स का कल मैं एनालिसिस किया था। उसमें कुछ सीटें एमसीसी ने डालना भूल गया सीट मैट्रिक्स में। तो आज मैं प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताने जा रहा हूं कितने सीटें बढ़ेगी और मैंने क्या एक्सपेक्टेशन किया था, वो भी वीडियो आपको दिखाता हूं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या कट ऑफ रहने वाली है और सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर सीट मैट्रिक्स एनालिसिस। ओके, 780 सीट्स इंक्रीज। ठीक है, आप कुछ दिन पहले देखेंगे तो मैंने डाला था 977 एमबीबीएस सीट इंक्रीज इन एआईक्यू, आपको डाटा भी दिखाया था। वो मैं प्रूफ कर दिखाऊंगा कि वो सही में बढ़े हैं, क्योंकि 780 के अलावा और भी सीटें हैं जो ऐड होने हैं। वो कॉलेज अभी आया नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कट ऑफ कम होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, कितना तक सेफ समझे अपने आप को, ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड राउंड में जो कॉलेज नहीं दिख रही वो सेकेंड राउंड में दिख जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3495 सीट का क्या हुआ, ये बहुत कम चांसेस है, ये नहीं बढ़ने जा रही दोस्तों। ठीक है, ये अगले साल हो सकता है। सेकेंड राउंड में बहुत कम चांस है जो मुझे लगता है। अब देखिए, अभी तक जो सीटें बढ़ी है उसके हिसाब से कितना रैंक तक आपको कॉलेज में मिल सकती है, मैं दिखा रहा हूँ। एक तो ये कल आपको न्यूज मैंने बताया था हरियाणा वाला, तो यहाँ पे ये लागू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोर्ट भी नहीं जाएगा प्राइवेट कॉलेज। क्यों मैं आपको ये बात पे जोर दे रहा हूँ हरियाणा के लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ की फी जो है 40 लाख के आसपास है गवर्नमेंट की, और प्राइवेट की भी 40 लाख के आसपास है। तो प्राइवेट को प्रॉब्लम क्या है, वो कोर्ट क्यों जाएगी। ठीक है ना, तो वो इस फी पे अवेलेबल करा सकता है, तो हरियाणा में लागू हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इससे भी ये ऑल इंडिया में इफेक्ट आएगा, क्योंकि हरियाणा का कट ऑफ जो ज्यादा जाता है। अब मैंने आपको ये डाटा दिखाया था पिछले साल का, पिछले साल कितने सीट थे वो मैंने आपको बताया था, 8521 सीट थे। वो सारे मैंने आपको बताया था। ये डाटा आपको याद होगा, 8521। अभी कितना हो गया सीटें वो भी देख लेते हैं। ये आपको मैंने कैलकुलेशन किया था पिछले बार। और पहले ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी भी काउंसलिंग आपको हेल्प चाहिए तो, और पेड काउंसलिंग के लिए इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था कि 9498 सीटें, ये याद होगा, ये डाटा आपके पास होगा, नहीं है तो स्क्रीनशॉट रख लो। ये मैंने पहले बताया हुआ है और ये वीडियो में आप देखेंगे कि 9498 सीटें जो बढ़ गई है, मैंने बोला था, और स्क्रीनशॉट था उसका, आप थंबनेल देखेंगे तो 977 एमबीबीएस सीटें। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से कितने बढ़े और कितने और बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था 23,745 तक, यहाँ तक बिल्कुल सेफ सीटें मिल जाएगी 9498 के हिसाब से। इसके बाद और सीटें बढ़ गई, कहां कहां बढ़ी। अब देखिए, सीट मैट्रिक्स 2022 को समझते हैं। ऑल इंडिया में जो सीटी मैट्रिक्स में सीटें दिख रही है वो है 6484। ठीक है, एम्स की 2269, जिपमर की 179। आप देखिए, ये मैंने कल ये कर लिया। मैं सोचा, जब मैंने कल वीडियो डाला था तो ये सोचा था कि ये इसमें एडेड कर दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 15% एमसीसी भूल गया है डालना यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सीटें और जोड़ लो आप, इसका 15% टोटल आप निकालो, उसका 15%। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 172 सीटें तो ऑलरेडी बीएचई और एमई हो गया। ठीक है, और ईएसआई डीयू आईपी 15% 342, ये जो सीटें हैं, ठीक है, ये आप ऐड कर लो। ये डालना भूल गया, ईएसआईसी के टोटल 11 कॉलेज है, उसके 15%, ड्यू आईपी के 15%, तो 342 हो जाते हैं। तो टोटल सीटें कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए 9346। अब 9046 का 2.5 गुना करोगे आप तो 23,365 आता है। ठीक है, अब यहां तक तो बच्चे को मिल ही जाएगा। अब बाकी बच्चों का तो देखते हैं कौन कौन सा सीटें जो अभी एनएमसीसी ने नहीं डाला है, तो वो एक बार देखिए उसके हिसाब से कहां तक आपके चांस बने। कुछ कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में नहीं दिख रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के 7 कॉलेज, ठीक है, गुजरात के 3 कॉलेज हैं, ओसामाबाद के 1 कॉलेज, किन्नौर के एक, श्री गंगानगर का, सॉरी श्रीनगर लिखा हुआ है, श्री गंगानगर है वहां का, राजस्थान का, तो 1 कॉलेज। तो ये 200 सीटें और आनी है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा कुछ नया को एलओपी मिला है, ये तो एनएमसी के वेबसाइट पे जो है वो उसकी बात कर लिया। आप कुछ ऐसे अप्रूवल मिल गए हैं जो एनएमसी पे अपडेटेड नहीं है, तो वो भी आएगा। तो आप मान के चलिए ये तो 100% आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए 250 मिनिमम, अब मैं सेफ लेके चल रहा हूँ, 250 सीटें आ जाएगी। ठीक है, सेफ की बात कर रहा हूँ अभी सेकेंड राउंड में। तो सेफ लेके 9350 इंटू 2.5 गुना 24,000 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 23,000 तक मैं पहले भी बोला था। आप मेरा पहले ये पीपीटी फाइल एक ही है,
इस फाइल में मैंने आपको ये बताया था डाटा, आपको याद होगा, यहाँ तक बोला था 23,000 रैंक तक सेफ है, ठीक है। वो डाटा एनालिसिस अभी भी वही है, मैं फाइल चेंज नहीं करता। ये देखिए ये सारे ये मैंने आपको ये डिस्कशन दिया था। यहाँ न्यू एम्स में, न्यू एम्स की बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे न्यू एम्स में जो सीटें हैं वो 125 बढ़ गई है। कल मैंने आपको थोड़ा यहाँ, क्योंकि 2037 था पहले, कहाँ कहाँ बढ़ी, बिलासपुर में 50 सीटें बढ़ गई, गुवाहाटी में बढ़ गई 50 सीटें, ठीक है ना, और 25 सीटें एक जगह और इंक्रीमेंट हुई, तो 125 सीटें एम्स में बढ़ गई, ठीक है ना। और इस वजह से अभी 780 सीटें बढ़ गई अगर आप कंपैरिजन करेंगे पिछले साल से, क्योंकि इस बार कितने सीटें हैं 9346, पिछले बार कितने थी, ये देखिए पिछले बार कितने थी 8521, तो 780 सीटें, ठीक है ना, सीटें 780 एमबीबीएस सीट अब तक इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और 250 सीटें आपको बता दिया, उससे 24,000 तक बच्चे को बिल्कुल चांस बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सीटें आएगी तो जो मैंने प्रिडिक्शन किया हुआ है, मेरा प्रिडिक्शन क्या है, वो प्रिडिक्शन आज भी वही रहेगा। और प्रिडिक्शन आपको पता होगा 24,200 रैंक तक मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये इस फाइल के लास्ट में है। और ये देखिए ये प्रिडिक्शन था, इसमें मैंने लिखा हुआ 24,200 तक जनरल को कॉलेज मिल सकते हैं, ओबीसी 24,300 तक, ईडब्ल्यूएस 24,500 तक, ठीक है ना, ये प्रिडिक्शन था। तो यहां तक बिल्कुल चांस है 3495 पुराने में नहीं आने के बाद भी, ठीक है ना। तो ये आप मान के चलिए, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया एक बार। लेकिन अब थोड़ा ये है कि 25,000 रैंक तक अब नहीं जाएगा, जो हम लोग प्लान कर रहे थे उसके हिसाब से 25,000 जो सेफ बता रहे थे, अब जो है यहाँ तक जो कॉलेज मिलने के चांस है, सेफ अभी नहीं कर सकते, वो सीटें आ जाएगी, लेकिन ये है बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि वो साइड पे है, ठीक है ना। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और मैं रिप्लाई देने की आज कोशिश करूंगा, क्योंकि आज संडे है और मैं बच्चों का चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमने पेड काउंसलिंग लिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं लिया इसमें कि आपको डाटा दे दे और आप खुद करते रहेंगे, हम करेंगे चॉइस फिलिंग बच्चों का। आइए, ये नहीं कुछ यूट्यूबर या काउंसलर बोलते हैं पासवर्ड ले लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सेफ्टी है, पर्टिकुलर बच्चे किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, बच्चे ओटीपी देंगे, उनका फिल करके और फिर दोबारा लॉगिन करना नहीं है। तो मतलब सिक्योरिटी है, पूरा गारंटी है हमारे साथ। तो हम चॉइस फिलिंग आज बच्चों का, सारे बच्चों का कर देंगे जो हमारे पास पेड काउंसलिंग के लिए है, ठीक है। अगर आपको भी पेड काउंसलिंग कराना है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ्री लेना है तो फ्री के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड ही कर रहे हैं, फ्री के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।